सर ये आधी रात के में जो आपके द्वारा जो कार्रवाई की गई है, कुछ डंपर वगैरह सीज किए गए हैं, क्या है पूरा प्रकरण, थोड़ा ज़रा विस्तार में थोड़ा समझाइए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है टास्क फोर्स गठित किया गया है, जिसमें जो है समस्त जो है विभाग जैसे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, माइनिंग अफसर तथा परिवहन विभाग के संयुक्त टीमें गठित की गई है। उसी के क्रम में कल हम लोग जो है, मैं और माइनिंग इंस्पेक्टर जो हैं, ये इस रूट पर भ्रमण कर रहे थे, प्रवर्तन कार्रवाई कर रहे थे। उसी दौरान हम लोगों को जो है कुछ गाड़ियाँ दिखाई दी, तो उनका हम लोगों ने पीछा किया और तत्पश्चात उनको जो देखा गया कि वो गाड़ियाँ जो है काफ़ी मात्रा में ओवरलोड दिख रही थी। तो उनका तुरंत ले जा करके हम सब लोगों ने उनको अजीतपुर थाने में उनकी जो है वजन करा करके उन समस्त गाड़ियों को सीज किया। इनमें से जो गाड़ियाँ जो मिली हैं वो सब रेते की गाड़ियाँ हैं और अन्य प्रदेशों की भी हैं, उत्तराखंड की हैं, हरियाणा की हैं। तो इस तरीके से उन गाड़ियों का जो परिवहन जो हो रहा था, उनको जो है मानक से अधिक जो है रेता और बजरी लिए जाने के कारण उनका जो है सीज की कार्रवाई की गई, जिसमें 6 गाड़ियां जो है अजीतपुर चौकी में सीज की गई हैं तथा एक गाड़ी जो है वो आपका मंडी थाना चौकी के पास जो है वहाँ सीज गई है। अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे कि पूरे ज़िले में कई जगह आपकी और आपके साथ में आपकी पूरी टीम थी, उन लोगों ने जगह छापा किया और इस तरीके से जो ये वाहन पकड़े गए हैं, तो सर पूरे ज़िले में कहाँ कहाँ ये अभियान आपने किया गया? ये हमारे द्वारा अभी शाहबाद में, मैं शाहबाद में करीब 2 बजे की रात के लगभग वहाँ पे भी जो है जो गन्ने के जो बड़े बड़े ट्राले होते हैं उनमें भी उनका काफ़ी ओवरलोडिंग थी। उनको देखते हुए उनको तत्काल जो है उनको ले जा करके मंडी में उनको सीज किया गया। 3 ऐसे बड़े बड़े ट्राले जो राणा शुगर मिल में जो है वो लेके जा रहे थे, परिवहन कर रहे थे गन्ने का। तो उनको जो है कि चूँकि वो खतरनाक हैं तथा कोहरे के दृष्टिगत जो है उनसे एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है, इसको ध्यान में रखते हुए तत्काल उनको जब वजन करा करके उनको भी मंडी में सीज किया गया, जिन पर उन पर लगभग 3 लाख से ऊपर का जुर्माना उनको लगाया गया है। सर जानना चाहेंगे कि टोटल कितने डंपर मतलब सीज किए गए हैं? कल हम लोगों ने 60 डंपर सीज किए हैं। तो उन पर सर कितनी सर पेनल्टी डाली गई है? 6.5 लाख के आसपास उनके ऊपर भी पेनाल्टी पड़ी हुई है। तो इसके अलावा सर जानना चाहेंगे कि जो लगातार हम देखते हैं कि ऑन हाईवे पर आधी रात में धरती का सीना चीरते हुए सर ये बड़े बड़े वाहन जो ये निकलते हैं, ओवरलोड निकलते हैं, तो आगे सर ऐसा ना हो इन लोगों के लिए, तो सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इन लोगों का तो बस यही है कि अगर ये इस तरीके का परिवहन कर रहे हैं तो उसका दंड का भुगतान करेंगे वो। जिस प्रकार से अभी इनके एक ही गाड़ियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है, तो मैं तो यही कहूँगा कि इन सब लोग अपने अंडरलोड ही चले और मान क्षमता के अनुसार जो निर्धारित क्षमता से ही पर ही अपनी वाहन का संचालन करें, जिससे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना कारित ना हो। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, हम भी यही है कि सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, तो हम सब लोगों को एक जागरूक भी कर रहे हैं कि सभी लोग जो है निर्धारित क्षमता के अनुसार, और मैंने कई बार आप लोगों के माध्यम से तथा प्रेस के माध्यम से तथा अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को और सूचित किया है तथा उनसे अनुरोध भी किया है कि आप किसी भी हालत में निर्धारित क्षमता से ऊपर के वाहन पर लोड का परिवहन न करें इसी तरीके का। साथ ही साथ जो है इसके अलावा जो है उनको कहा गया है कि आप यातायात के समस्त नियमों का पालन करें। कोहरे के समय अपनी गाड़ियों पर जो रिफ्लेक्टिव टेप तथा जो है उनके पीछे अगर आप किसी कपड़े के ऊपर ट्राली वगैरह अगर लेके जा रहे हैं, किसान किसी कार्यवश लेके जा रहे हैं अपनी गन्ना और अन्य सामग्री को, तो वो अपनी ट्रालियों के पीछे लाल रंग के कपड़े पर रिफ्लेक्टिव टेप लगा के अपनी पूरी चौड़ाई तक लगाए रखें, जिससे कि पीछे से आने वाली वाहन को उसकी चौड़ाई का अंदाज़ा हो सके तथा उसे ये भी समझ में आए कि आगे कोई गाड़ी खड़ी है, जिससे दुर्घटनाएं ना हों। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि सर लगातार हम देख रहे हैं कि रामपुर के जो डीएम साहब हैं वो लगातार सर जो है चेकिंग कर रहे हैं ओवरलोड डंपरों को, वो भी लगातार उनकी पूरी टीम सीज कर रही है। उसके बावजूद भी सर वो आप भी मतलब आपकी सर पूरी टीम है, उसके बावजूद भी सर ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि मतलब ऐसा सर ये बार बार वो चीज़ सामने आ रही है, तो कोई कड़े एक्शन सर इन लोगों पर लिए जाएंगे? नहीं, कड़े एक्शन तो चल ही रहे हैं ना। उसी के अंतर्गत जो है हमारे यहाँ पिछले महीने जो है 66 लाख से ऊपर का जो है हमारे यहाँ जुर्माना वसूला गया इनसे 1 महीने के अंतर्गत। तो बाकी इस तरीके का ये निरंतर प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में निरंतर सभी अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम इसको मिनिमाइज करें। बाकी सर रामपुर की किसी प्रकार का परिवहन ना हो। रामपुर की जनता से आपके द्वारा सर कोई संदेश है सर? रामपुर की जनता से एक अनुरोध है, बस यही है कि हम सब लोग जो है यातायात के समस्त नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि अगर हमारा जीवन ही बहुमूल्य है और इसको हमें अपने ही इन नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित रखना है। आप देख रहे हैं कि सड़क पे होने वाली दुर्घटनाएं ज़्यादा से ज़्यादा वो बाइकर के द्वारा होती है, जो कि 70% का इनका जो है कवरिंग होता है।
कि जो है जिसमें कैजुअलिटी जो होती है वो बाइकर जो है बिना हेलमेट के चलता है और उसकी हेड इंजरी होती है और उसकी जो है उसके नाते उसकी आकस्मिक मृत्यु होती है। सर तो मैं ये चाहूँगा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बीच में हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के से संपर्क करके तथा उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदय तथा हमारे एसपी साहब तथा अन्य विभागों के अधिकारीगण एवं समस्त पेट्रोल पंपों की एक बैठक कराई गई थी। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बिना हेलमेट के किसी भी वाहन को फ्यूल न दिया जाए जो बाइक वाले हैं। तो उस पर भी कार्रवाई चल रही है जिससे कि उसका सभी पालन करें और पालन करके अपने ही जीवन को सफल बनावें। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी आपने बताया कि डीएम साहब, एसपी साहब और आपके द्वारा एक जो ये नियम लगाया गया है कि बिना हेलमेट के सर वो नहीं दिया जाएगा पेट्रोल। तो सर ऐसी कई चीज़ सर वो सामने आती है कि जहाँ पर जो पेट्रोल वाले जो लोग हैं वो सर बिना हेलमेट के ही लोगों को देते हैं, तो उन लोगों पर सर किस तरीके की सर कार्रवाई की जाएगी? इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ ना कि इसीलिए कि इनके जो प्रबंधक जो है पेट्रोल पंप के सारे जो है उन सभी लोगों को बुलाया गया था। उनकी एक सहमति बनी है, सबने ये कहा कि सर एक बहुत अच्छा पहल है जिलाधिकारी महोदय का, और उसमें सभी ने अप्रिशिएट किया है कि सर ये बहुत अच्छा हो जाएगा जिससे कि हम सब लोग जो है अपने यहाँ किसी प्रकार की दुर्घटनाओं को नहीं होने देंगे। तो उनका जो है एक अगर सपोर्ट है और बाकी आम जनता का सपोर्ट है और हम सब लोग अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम प्रवर्तन कार्रवाई तो बिना हेलमेट का करते ही करते हैं। तो उनमें भी प्रवर्तन कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी, वो तो एक निरंतर प्रक्रिया है। तो हम तो यही अनुरोध करेंगे कि सभी जनता से कि सभी लोग पेट्रोल पंप के जो प्रबंधक लोग हैं, आपने उन लोगों के साथ मीटिंग की है, अगर वो इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपके द्वारा डीएम साहब के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, इसके लिए तो मैं आपको बताऊंगा कि ये आप जो देखिए ऐसा अभी हम क्यों ऐसे मान के चले, हम निगेटिविटी को क्यों रखें दिमाग में, ये क्यों हम कहें कि उनके द्वारा नहीं माना जाएगा। ये तो आप आम जनता का विषय है ना, आम जनता इसको सोचना चाहिए कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उनका दायित्व है कि वो आप जब आएंगे तो आपको कहेंगे, एक बार अनुरोध करेंगे, आप अनुरोध को नहीं करेंगे तो उनकी सीसीटीवी में आ जाएगा, इस प्रकार की कोई सूचना उनके द्वारा इस प्रकार की प्राप्त होगी तो जो भी प्रवर्तन अधिकारी वहाँ पे तैनात होगा, चाहे वो पुलिस का हो चाहे हमारे विभाग का हो, वो जाकर के बिना हेलमेट के लिए उनको जो है उनका चालान कर देगा।